महाराज जब वनवास हुआ था तो वनवास के कुछ समय यहाँ पर काम वन में रहे थे। हाँ हाँ। तो कुछ समय तक विश्वकर्मा जो आर्किटेक्ट हैं स्वर्ग के देवताओं के, उन्होंने एक घर बनाकर दिया था युधिष्ठिर महाराज को कुछ दिन के रहने के लिए। और ऐसा समझा जाता है कि लेट इवनिंग कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, विश्वकर्मा करा रहे थे जो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं। और सुबह भोर तक ब्राह्म मुहूर्त का महल तैयार कर कर दे दिए थे युधिष्ठिर महाराज को। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज, उनके 4 भाई और पत्नी द्रौपदी कुछ समय तक यहाँ पर निवास करते हैं। हम आंगन में खड़े हैं और से चारों दृश्य दिख रहा है। खंभा ऐसे तो बहुत से खंभे हैं, गिना तो नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम 84 तो है ही इसमें। 84। तो हम बीच आंगन में मैं खड़ा हूँ, ऐसे कैमरा करता हूँ तो चारों तरह का दृश्य दिखता है। भक्त लोग भी दर्शन कर रहे हैं। यस महाराज, हम देख रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो ठीक, हम लोग निकलते हैं क्योंकि संध्या यहाँ पर सूर्यास्त लगभग होने ही वाला है। और हम लोग चलते रहेंगे। यहाँ से मदन मोहन जी के मंदिर हम थोड़ा एक बार बाहर से भी दिखा देंगे इस महल को, तो अंदर से दिखा रहे हैं। तो इतना ही जानना चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज के लिए जो जुआ में हार गए थे तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करना था। तो उस 12 वर्षों के कुछ समय युधिष्ठिर महाराज इसी महल में माने कुछ समय तक काम वन में रहे। तो हमेशा काम महल में नहीं रहे, हमें बाहर से दिखा रहे हैं महल को। देखिए मैं एक जगह खड़ा हूँ बाहर, गली में खड़ा हूँ। तो विश्वकर्मा द्वारा निर्मित 5000 वर्ष पुराना यह महल है। अब तो खंडहर के रूप में यह बचा हुआ है, सरकार ने थोड़ा व्यवस्था कर दिया, अन्यथा है तो लगभग नष्ट हो चुका है। यह है फ्रंट है, जो ऊपर गेट जो है जो थोड़ा ऊंचा है, और वह अंदर। तो हम पहले खड़ा थे अंदर। तो ठीक है, हम परिक्रमा मार्ग में अब आ गए। और जितना समय तक नेट चलता रहेगा, फोन चलता रहेगा और प्रकाश रहेगा, उतना देर रहिएगा। फिर जब देखिएगा, अभी टाइम कितना हुआ आप लोगों के यहाँ? हमारे यहाँ 5:46। दूर से दिखता तो दिखता कि मदन मोहन जी का जो मयूर पंख जो है ना, वो मदन मोहन जी का है मंदिर। अंधेरा है शायद, बीच में खंबा आ जाता है महाराज, बीच में खंबा, विग्रह नहीं देख सकते हैं अब। हाँ अभी देख सकते हैं। हाँ तो ठीक है, ठीक है। वही मदन मोहन जी हैं जो मयूर पीठ है, बीच में एक बनाया गया तोता है और उसके लेफ्ट साइड में श्रीमती राधा रानी का होना चाहिए। हम लोगों को भी देखने में थोड़ा कठिनाई हो रही। क्लोजअप में हो सकता है, ठीक, थोड़ा क्लोजअप में नहीं अभी से ज्यादा नहीं जा सकते हम लोग। अच्छा ठीक है, अंदर किला ठीक है। तो हम निकल रहे हैं कि हम लोग को बहुत और भी बहुत जगह जाना है, परिक्रमा पूरा करना है। हाँ महाराज निकले। मंदिर के मंदिर के प्रांगण से हम लोग है जो जिसको वज्रनाभ ने वृंदावन में स्थापित किया था। तो हम लोग एकदम नजदीक ही आने ही वाले होंगे, कुछ ही मिनट तक लगना चाहिए। इधर से ना, इधर से जाकर राइट में गोविंद देव जी, यहीं से राइट साइड बोलते हैं। यस महाराज, हाँ दिखा ही रहा है। वृंदा देवी की जय। ब्रजनाभ द्वारा स्थापित मूल विग्रह है। ब्रजनाभ भगवान के ग्रेट ग्रैंडसन वृंदावन में स्थापित किए थे। तो वहां से अब विग्रह भी काम बन में मूल विग्रह है, यहाँ प्रतिभू मूर्ति नहीं है, मूल विग्रह है। अच्छा, हम गोविंद देव जी का भी दर्शन कराते हैं, इसके बाद थोड़ा सा जो कथा है संक्षेप में वर्णन करेंगे। यस महाराज, एक मिनट। ये हैं गोविंद देव जी, दिखते हैं ना? हाँ यस महाराज।
जय गोविंद देव जी की जय। मूल विग्रह तो यहाँ जयपुर है, लेकिन प्रतिभूत मूर्ति है। वृंदावन में स्थापित है, लेकिन वृंदावन से यहाँ कैसे है, थोड़ी हम कथा का वर्णन करें। और साथ साथ यहाँ पर मंदिर में जगन्नाथ जी का भी मंदिर है, चैतन्य महाप्रभु का, उसका भी दर्शन कर लेते हैं। तीसरा अल्टर है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, बीच में जगन्नाथ जी हैं। अच्छा, अरे जय जगन्नाथ। ठीक है जी। नीचे ही हम लोग थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा सा कथा भाग करेंगे। तो थोड़ा ये पकड़ ली, हम थोड़ा प्रणाम कर लेते हैं। मैं थोड़ा आप प्रणाम कर। पूर्ण विग्रह के दर्शन हो रहे प्रभु जी आपको? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ये राधा कृष्ण है जी, गोविंद देव जी, राधा गोविंद देव जी। और दूसरा विग्रह कौन है? सखियों के विग्रह। सखियों के विग्रह है। जी जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। महाराज जी प्रणाम कर रहे हैं। यस प्रभु। आपके दर्शन। क्या बोले? ठीक है, अभी महाराज जहाँ कथा करने वाले हैं हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरि बोल। बाजू गेट जाओ 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 देखो। ठीक है। इंटीरियर तो हम लोगों ने नाम दिया है, लेकिन स्थान के भक्त एक दिन बाहर जाते हैं, अन्यथा सही परिक्रमा। आज हम लोग परिक्रमा विमल कुंड पर रुके हुए हैं, और विमल कुंड से ही हम लोग प्रारंभ किए थे आज की शाम की यात्रा। विमल कुंड से एक नजदीक जगह लगभग समय 1/4 माइल, आधा किलोमीटर दूरी है, जसोदा कुंड। तो कभी कभी माँ जसोदा जहाँ आती थी तो उस कुंड में स्नान करती थी, कृष्ण को स्नान कराती थी, इसीलिए उसका जसोदा कुंड नाम है। माँ जसोदा वहाँ पर स्नान करती थी जब उनका कभी कभी निवास काम वन में होता था। और इसके बाद वहाँ से हम लोग गए थे अशोक वाटिका, एक जगह है प्रसिद्ध अशोक वाटिका। रावण ने सीता जी का अपहरण किया था, लंका में ले गया था। लंका शहर में नहीं रखा था, शहर के आउटस्कर्ट में, बाहर क्षेत्र में एक रॉयल का गार्डन था। रावण इत्यादि को बढ़िया से मेंटेन किया था, उसी में सीता जी को रखा गया था। तो वह स्थान है, अशोक वाटिका कहते हैं। और फिर थोड़ा हम आगे बढ़े थे तो गए थे सेतुबंध रामेश्वरम। प्रसिद्ध आप लोग जानते हैं, भगवान राम को जब लंका में जाना था तो भगवान ने
सेतु का निर्माण कराया था, बंदरों की सहायता से भगवान किए थे। तो वह भी स्थान है यहाँ पर, सेतु बंध रामेश्वरम क्यों है, थोड़ा हम चर्चा बाद में करेंगे। फिर वहां से हम लोग थोड़ा आगे बढ़े थे तो रामेश्वरम, मतलब भगवान राम लंका में जाने के पूर्व, सेतु निर्माण के पूर्व शिव जी की स्थापना किए थे। शिव जी का नाम है रामेश्वरम, राम जिनके ईश्वर हैं। रामेश्वरम शब्द का अर्थ होता है राम जिसके ईश्वर है, मतलब शिव जी का। तो यहाँ पर भी है, वहाँ गए थे। इसके बाद हम लोग शहर में प्रवेश किए। तो मैं संक्षेप में यहाँ राम लीला का के प्रदर्शन भगवान किए थे, संक्षिप्त कथा है, वैष्णव लोग कहते रहते हैं। एक दिन भगवान गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। तो विहार करते सब बैठे थे, दिन के समय गोपियां बैठी थी। तो भगवान कहने लगे, कृष्ण कहने लगे कि मैंने ही एक बार पृथ्वी को नापा था, जो कि 2 पैर भी नहीं पृथ्वी हो पाई थी। यहाँ तक स्वर्ग इत्यादि को 2 पैर में ही मैं नाप लिया था। मैं एक बार पृथ्वी को अपने उठाया भी था। फिर इसे बोलते बोलते कह गए कि मैं ही राम था और मैंने ही रावण का वध किया था, रावण का उद्धार किया था। तो इस कथा को सुनने के बाद गोपियों ने ऑब्जेक्शन किया, उन को विश्वास नहीं हुआ। तो गोपियों ने कहा कि आप, भगवान राम का चरित्र इतना सुशील था, सौम्य था, शांत प्रकृति के थे, सबको प्रिय लगते थे। बैकग्राउंड में नॉइज बहुत आ रहा है। हाँ, बाजू वाले कुछ ब्रजवासी जो है, उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि अच्छा बताओ, हम मैं क्या ऐसा कर आप लोगों को क्या बताऊं जिससे आपको विश्वास हो जाए कि मैं राम था। तो गोपियों ने कहा कि भगवान राम अनेक लीला किए थे। एक बहुत प्रसिद्ध भगवान की लीला है कि उन्होंने सेतु पर, समुद्र पर पुल बांधा बंदरों की सहायता से। और वह पुल का उसकी विशेषता थी कि उसमें कोई सपोर्टिंग पिलर नहीं लगे थे। पत्थर जो पानी पर तैरते थे। तो वे तो एक बड़ा अद्भुत भगवान की लीला थी। यदि आप भी वैसा पत्थर को पानी पर तैरा दें, पुल बना दें, तो हम लोग विश्वास कर लेंगे कि आप 5 मिनट अपने पूर्व जन्म में राम थे। ठीक है, 1 मिनट चलो। तो भगवान उसी समय कहे कि ठीक है, हुआ तो मैं दिखाऊंगा और बहुत सी लीलाएं दिखाता हूँ। तो भगवान वहां पर छोटे छोटे बंदर थे, बंदरों को बुला लिया। और भगवान बुलाए तो बंदर उनके सामने एकदम आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे मनुष्य के बच्चे खड़े हो जाते। भगवान ने कहा कि बंदर लोग, आप लोगों को एक काम करना है। वहां को एक बहुत बड़ा सरोवर था, जलाशय था। भगवान ने कहा कि इस जलाशय पर, इस पर कुंड पे एक बीच बीच से कुंड के पुल बांधना है पत्थर से। तो लोग बंदर लोग भगवान की आज्ञा, कोई हनुमान बन गया, कोई जामवंत बन गया, कोई नल बन गया, कोई नील बन गया, जो भगवान के सेना में जो बंदर थे जिनके नाम थे। और ये लोग सचमुच बड़े बड़े पत्थर लाकर, तो उसमें 2 विशेष बंदर थे, नाम था नल और नील। वो बंदर फंटे। नल नील की आप थोड़ी सी कथा बताते हो, क्यों उनमें ऐसा गुण आ गया था। नल नील जो अभी तो बंदर थे, अपने पूर्व जन्म में ऋषि कुमार थे, ब्राह्मणों के लड़के थे। और लोग ब्राह्मण लोग एक जलाशय के नजदीक, कहीं समुद्र के नजदीक खूब एक सत्र चालू किए हुए थे, भजन कर रहे थे। कई सैकड़ों की संख्या में थे। तो उन्हीं ऋषियों में से किसी एक ऋषि के 2 बच्चे थे, पुत्र थे। तो वो लोग जग करते थे, भजन करते थे, डीटी पूजा करते थे। ये 2 छोटे छोटे लड़के थे, बहुत चंचल थे। कभी कभी क्या करते थे कि सामान इधर फेंक देते थे साधुओं पे। इन्हें कमांडर को लेकर, कोई बस को लेकर समुद्र में फेंक देते थे। उन्हीं के बच्चे थे ऋषि कुमार। तो ऋषियों को बड़ी क्या असुविधा होती थी। जाते थे और पानी में डूब कर ढूंढ कर
निकाल लेते थे, कमंडल किसी का डूबा हुआ क्या क्या। ये लड़के लेकिन अपने ही पुत्र थे, ऋषि कुमार थे और साधु महात्मा थे, उनके क्रोध का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। सोचते थे छोटे छोटे बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि एक साधु का तो शालिग्राम शिला, बच्चे नहीं समझते थे, समझते पत्थर है, लाकर एक बाबा अपने अल्टर पर रखे थे पूजा के लिए। दोनों 2-3 जो उनके पास शिला थे शालिग्राम, जाकर पानी में फेंक दिए। सामान फेंक देते तो कोई बात नहीं थी, अब तो भगवान को ही फेंक दिए पानी में। तो जैसे तैसे साधु महात्मा अब जहाँ पर देखे थे कि यहाँ फेंके हैं तो डूब कर भगवान को तो निकाल लिए। लेकिन जिस साधु के लोग शिला फेंके थे उसको क्रोध आ गया, सचमुच जब क्रोध आ गया। बहुत महीनों तक सह रहा था, वर्षों से, लेकिन अब असह्य हो गया। सामान फेंकते थे, कमंडल फेंकते थे तो कोई बात नहीं, शिला को फेंक दिए। तो उस साधु महात्मा ने दोनों को शाप दिया। साप कह दे अब तुम कोई चीज पानी में फेंकोगे तो डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा, चाहे पत्थर हो चाहे कुछ भी, सोना चांदी कुछ भी फेंकोगे तो डूबेगा नहीं। इसलिए दिया कि ऊपर रहेगा तो बढ़िया से आसानी से ले लेंगे। तो नल नील को, दोनों जो भाई थे जिनको श्राप था, चाहे वरदान जो कुछ कहिए, ये कुछ भी पानी में फेंकेंगे तो तैरने रहे। यही नल और नील फिर बंदर के रूप में जन्म लिए थे हनुमान जी के साथ। जब सेतु का निर्माण होने लगा तो भगवान को पता था यार, तो मेन रूप से वो सेतु निर्माण के मेन आर्किटेक्ट यही थे, नल और नील इंजीनियर थे। हनुमान इत्यादि बड़ा बड़ा बुलडोजर लेकर, पर्वत लेकर इनके हाथ में देते थे, और ये अपने हाथ से पकड़कर जब पानी पर रखते थे तो डूबता नहीं था, पत्थर तैरने लगता था, क्योंकि इनको शाप था अथवा वरदान था जो कहे। तो इसी तरह वो पुल का निर्माण होने लगा। लेकिन एक भारी समस्या यह आ रही थी कि पत्थर को एक लाइन से रखते थे, लेकिन समुद्र में जो लहरें होती थी, तरंग होता था, तो पत्थर को उधर चला गया, इधर चला गया। तो अब इसका समाधान कैसे? तब वो लोग 2 पत्थर लेते थे, एक पत्थर पर रा लिखते थे अथवा अंग्रेजी में RA लिखते थे, और एक पर म लिखते थे, MA लिखते थे, और दोनों को एक साथ कर देते थे। तो दोनों पत्थर अब इधर उधर नहीं जाते थे, कतार से। तो भगवान कहे कि किसी को कह दिया कि तुम नल नील बन जाओ। यहाँ पर भगवान, वो तो भगवान राम निर्माण किए थे सतयुग में, लेकिन त्रेता जो भगवान कुछ दो बंदरों को कह दे कि तुम नल नील बनो, कोई हनुमान बोलो, जामान बोलो, और इस तरह से सेतु का निर्माण वो लोग किए थे। जो जैसा लंका में जाने के लिए निर्माण हुआ था, तो भगवान यहाँ पर बंदरों की सहायता से यहाँ पर पुल बांधे हैं। अभी भगना और शिष्ट है, बुलडोजर, बड़े बड़े पत्थर वैसे लाइन से हैं, लेकिन पानी नहीं रहता है, केवल बरसात के मौसम में पानी रहता है। तो वह जगह तो भगवान गोपियों को दिखाए कि देखो मैं कह दिया तो बंदर लोग रखते हैं, पानी पर पत्थर रखते हैं, तैरने लगता है। तो इससे गोपियों को विश्वास हो गया कि आप पूर्व जन्म में राम थे। तो फिर उन्होंने कहा कि और कुछ लीला का प्रदर्शन करें। तो भगवान ने और सब लीला, बहुत से राम लीला का जो चरित्र है, भगवान राम का चरित्र है, भगवान कृष्ण बंदरों की सहायता से ऐसे दिखाए। तो उसी समय में भगवान राम के चरित्र में बहुत बड़ी घटना है, सीता जी का अपहरण हुआ था। भगवान रावण का वध किए थे, सीता जी को रेस्क्यू किए थे, सीता जी को फिर से वापस लाए थे। ये सब लीलाएं। और जो सेतु अभी बना हुआ है, तो उस पार में जो जगह है वो लंका उससे कहा जाता है, अभी भी है वो। तो लंका और इधर भारत भूमि के बीच में भगवान को पुल बनाए थे बंदरों से। तो वह भी स्थान है यहाँ पर, बढ़िया से कृष्णकांत से स्थान है, देखना चाहिए कभी समय मिलता है तो। फिर हम गोपीनाथ मंदिर में आए थे, तो गोपीनाथ, फिर मदन मोहन जी का आपने दर्शन किया, फिर गोविंद देव जी का है, बिंदा देवी का भी दर्शन किया। तो संक्षिप्त इसी कथा है कि ये सभी विग्रह वृंदावन में स्थापित थे।
छठ गोस्वामियों की सेवा सब गोस्वामी लोग सेवा करते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया कि मुगल बादशाहों का अत्याचार चालू हुआ और एक बार ऐसी संभावना बन गई कि मुगल लोग आएंगे, वृंदावन को आक्रमण करेंगे, तो स्वाभाविक मंदिरों को ध्वस्त करते थे, मूर्तियों को अपवित्र करते थे, तोड़ते थे इनका। तो वहाँ के जो लोग ब्राह्मण लोग थे उनको बड़े चिंतित हुए कि अब श्री विग्रहों की रक्षा कैसे की जाए। कि वृंदावन रखेंगे तो स्वाभाविक लोग यवन लोग आएंगे, मंदिर तोड़ देंगे, मूर्ति को भी तोड़ सकते हैं, अपवित्र करेंगे, क्या किया जाए। वहाँ के भक्त लोग थे, ब्राह्मण लोग, पुजारी लोग बहुत चिंतित हुए। उसी समय जयपुर के जो राजा थे, पवित्र कीर्ति राजा, बहुत धार्मिक राजा थे, उनको भी पता लगा कि यहाँ पर वृंदावन में यवनों का आक्रमण होने वाला है। वो भी भगवान के भक्त थे, तो जयपुर के राजा और वृंदावन के भक्त लोग, ब्राह्मण लोग, पुजारी लोग मिलकर यही निश्चय किए कि श्री विग्रहों की सुरक्षा करना चाहिए। तो सुरक्षित स्थान है जयपुर, राज परिवार में राजा के यहाँ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो राजा की सहायता से और फिर यहाँ के पुजारी लोग श्री विग्रह को जैसे बैलगाड़ी में, रथ में ले लिए वृंदावन से। बड़े दुखी होकर वृंदावन को विग्रहों को छोड़ना पड़ता है, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। तो विग्रह को या तो बैलगाड़ी में, रथ में लेकर और वहां से प्रस्थान के लिए जयपुर के लिए, जयपुर के रास्ते में जाने के पूर्व तो जानते थे कि विग्रह हमेशा के लिए यहाँ से जयपुर जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं। तो वृंदावन से सही विग्रहों को उठा लिए और राधा कुंड में रखे। कहा जाता है कि 1 महीना तक सभी विग्रह राधा कुंड में थे और महीना यही था, कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में वहां रखे। वहां से फिर विग्रहों को जयपुर ले जाना था, तो वनों की यात्रा कराते हुए भक्त लोग, राजा के कर्मचारी लोग, राजा लोग विग्रह को लिए फिर रथ पर बैठा लिए और काम बना। तो काम वन में भिन्न भिन्न जगह पर, जहाँ पर गोपीनाथ जी का विग्रह रखा गया था, अभी वहाँ पर गोपीनाथ जी का विग्रह है। जहाँ पर मदन मोहन जी रखे गए थे, वहाँ पर मदन मोहन जी का विग्रह है। जहाँ पर गोविंद देव जी रखे गए थे, वहाँ पर गोविंद जी का विग्रह है। ऐसे दामोदर सभी विग्रह यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ पर केवल 3 रात्रि तक, 3 दिवस तक सभी विग्रह रहे। अब यहाँ से उठाकर जयपुर के तरफ जाना था। अब यहाँ से थोड़ी देर पर ब्रज की सीमा भी समाप्त होती है। तो अन्य विग्रहों को गोपीनाथ जी को उठाए और रथ पर रख दिए, मदन मोहन जी को रख दिए। यहाँ तक गोविंद देव जी, सभी विग्रह तो रथ पर आ गए। वृंदा देवी जो आप देखते हैं, वृंदा देवी को जब विग्रह को उठाने लगे तो विग्रह ट्रस्ट से मस्त नहीं उठा ही नहीं था। वृंदा देवी वैसे जेम के तीव्र रहती तो कोई उठा ही नहीं सकता था उनको। बड़े हैरान हो गए कि वृंदावन से विग्रह को लाए हैं, वहाँ राधा कुंड में लाए, राधा कुंड से यहाँ बड़े आसानी से उठा लेते थे। लेकिन अब वृंदा देवी को नहीं उठा पा रहे थे। तो आगामी रात्रि के समय क्या हुआ कि जो उठाने लगे, रात्रि के समय वृंदा देवी स्वप्न में प्रकट हुई और वृंदा देवी ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर, किसी भी अवस्था में ब्रज का परित्याग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वृंदा देवी का वृंदावन इसलिए कहा जाता है कि इन्हीं का वन है, इनके द्वारा वृंदावन को सजाया जाता है, ब्रज को सजाया जाता है। तो वृंदा देवी ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर ब्रज का परित्याग नहीं करूंगी, मैं ब्रज में ही रहूंगी। तो वृंदा देवी का जो मूल विग्रह है बैजनाथ द्वारा स्थापित ही रह गई, विग्रह रह गया, वृंदा देवी रह गई। और अन्य विग्रहों को मदन मोहन जी है, चाहे गोपीनाथ जी हैं, चाहे गोविंद देव जी हैं, इन दामोदर, राधा दामोदर सभी विग्रहों को यहाँ से ले जाएंगे। तो चूंकि ले तो जाना चाहते थे पहले ही दिन, लेकिन वो वृंदा देवी नहीं गई तो 3 रात्रि मूर्तियों के यहाँ रहना पड़ा। तो यह संक्षिप्त कथा है। सभी मूल विग्रह जो भी जयपुर में है भगवान के, 3 रात्रि तक जयपुर में यहाँ पर काम वन में अवस्थित है। हम लोग अभी बैठे हैं गोविंद देव जी का और
वृंदा देवी का, वहाँ पर भी आप लोग जानते होंगे रूप गोस्वामी को शिव जी का प्राप्त हुए थे। और जो गोमा टीला कहते हैं, अभी जहाँ गोविंद देव जी का मंदिर है वृंदावन में, तो वहाँ पर गोविंद देव जी थे और साथ साथ वृंदा देवी थी, इसीलिए दोनों विग्रह को एक ही साथ यहाँ रखा गया था। तो गोविंद देव जी तो चले गए, भगवान चले गए, परंतु वृंदा देवी अद्यावधि यहीं पर पूजित है, यहीं पर उनकी सेवा होती है। क्यों संक्षेप में वृंदा देवी की कथा है। कोई प्रश्न है तो कोई इनवाइट कीजिए, पूछना चाहते हैं।